आज है मंगलवार, आपका दिन शुभ हो, यही प्रभु जी से मेरी प्रार्थना है। हम सभी पद्म पुराण में वर्णित सभी पौष महीने की वर्णित कथाओं के बारे में सुन रहे हैं। आज है श्री हनुमान जी का दिन। आज हम मंगलवार से जुड़ी हुई श्रेष्ठ कथाओं का रसवादन करेंगे। तो आप सभी मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, हनुमान जी महाराज की जय। जैसा कि आज पता ही आपको द्वादशी तिथि रहने वाली है, जो कि श्रेष्ठ है, बहुत ही ज्यादा मंगलकारी है, जो कि 11:57 के आसपास है। उसके बाद हमें त्रयोदशी तिथि प्राप्त हो रही है। हालांकि पंचांग में लिखा है बुधवार 17 तारीख को हम सभी को त्रयोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करना चाहिए। आज महाद्वादशी है, इसे सबसे सुंदर अखंड द्वादशी के रूप में जाना जाता है। द्वादशी पर तुलसी माता की कथा सारी चीजें मैंने पहले ही अपने चैनल पर अपलोड की है। आज संक्रांति का दिन है। सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करेंगे और धनु राशि में वो प्रवेश करेंगे। ऐसे में क्या नियम है वो सारी मैंने अपडेट आपको पहले ही दे दी है। आज स्वाति नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र का सुंदर तरीके से निर्माण हो रहा है। साथ ही आज के दिन राहु काल के अशुभ समय का त्याग करके पूरा दिन किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। राहु काल का अशुभ समय 3:01 से 4:20 के आसपास का समय रहने वाला है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:43 के आसपास हो रहा है, जो कि इस दिन को बहुत ही खास बना रहा है। प्रिय श्रोता जनों, आज हम शुभ चौघड़िया की बात करें तो शुभ चौघड़िया 11:03 से 12:22 के आसपास हो रहा है। इस शुभ समय में किसी नए कार्य की शुरुआत की जाए तो बहुत ही अद्भुत लाभ देने वाला होता है। इसके साथ साथ अमृत काल का समय 12:22 से 1:41 के आसपास हो रहा है। यह दिन सबसे श्रेष्ठ और लाभदायक है। आप सभी लोग सुंदर रूप में कथाओं का रसवादन करें। तो आइए आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम सुनेंगे हनुमान जी की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, जो कि हनुमान जी की परम भक्त थी। वो हनुमान जी का पूजन रोज नियम से किया करती थी। बूढ़ी माँ रोटी का प्रतिदिन चूरमा बनाती और हनुमान जी को भोग लगाती। कहती, लाल लंगोटो हाथ में सोटो, ले बाबा तू साबुत रोटो, मैं तनु देहूँ तड़के तू मन देऊ बुढ़ापे में। जब बहू देखती कि सासू जी रोज चूरमा बनाकर रोज हनुमान जी को कहाँ लेकर जाती, बहू देखती है कि प्रतिदिन सासू माँ चूरमा बना करके कहाँ लेकर जाती है। तब बहू ने कहा कि सासू माँ, आपको जितना चूरमा चाहिए ले लीजिए, लेकिन गांव में बांटने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। बहू खुद थाली में परोसकर अपनी सास को देने लगी, तो सास उसमें से भी आधा चुकर लेती थी और बजरंगबली को भोग लगा दिया। बहू ये सब देखती थी। उसके बाद बहू अपनी सास को चौथाई भोग देने लगी थी। तब उसकी सास बजरंगबली को पूरा भोग लगा देती थी। फिर बहू ने अपनी सास को भोग देना ही बंद कर दिया। सास भूखी प्यासी कमरे में बंद हो गई। तब रात को हनुमान जी आए और बोले लाल लंगोटो हाथ में सोटो, ले माई तू साबुत रोटो। तब बूढ़ी माई ने रोटा लेकर के चूरमा बनाया और बजरंगबली को भोग लगाया और खुद भी खा लिया। काफी दिन बीत गए तो बहू ने सोचा कि इतने दिन हो गए सासू माँ ने कुछ भी नहीं खाया पिया, फिर भी वो इतनी मोटी तगड़ी कैसे हो रही हैं। बहू ने अपने बच्चों को सासू माँ के पास भेज दिया और कहा कि जाओ दादी क्या खाती हैं देख कर आओ। तब बच्चों ने देखा रात को हनुमान जी आए। तब उन्हें वो रोटा दिया और बूढ़ी माँ ने चूरमा बनाया और भोग लगाया और खुद भी खा लिया और बच्चों को भी खिला दिया। सुबह जब बच्चे अपनी माँ के पास गए तब उन्होंने बताया, बच्चे कहते हैं कि माँ, दादी के पास एक लाल मुँहमाला बंदर आता है, रोज रोटा देकर कहता है उधर बहू के घर में धन संपत्ति का नाश हो गया। दूसरे दिन वो जाकर के चुपचाप रात को देखती है। जैसे ही बजरंगबली आए, बहू ने उनका पैन पकड़ लिया। बजरंगबली बोले, अरे पापिन, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, तू मेरा पाँव मत पकड़, मुझे छोड़ दे। बहू बोली, भगवान मुझे माफ कर दीजिए, तभी मैं आपके पैर छोड़ूंगी। हनुमान जी ने कहा, तूने मेरे भक्तों को पूजा करने से रोका है, अब मुझसे क्यों माफी मांग रही हो। बहू बोली कि भगवान मेरी आंखें खुल गई हैं, मैं मना नहीं करूंगी। सासू माँ जितना चाहे उतना भोग लगाएं, जितना चाहे अपनी भक्ति कर लें, अब मैं अपनी सासू माँ के साथ आपकी भी पूजा करूंगी। तब हनुमान जी ने कहा, तो अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके साथ बहू बेटा दोनों मिलकर के हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते, गरीब जरूरतमंद बच्चों की, बड़े बूढ़ों की सबकी सेवा करते। बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना किया करते थे। हनुमान जी की कृपा से अन्न धन पुत्र पौत्र में वृद्धि हुई और चारों तरफ उनका यश फैला। धन संपत्ति सब कुछ उनकी वापस मिल गई। बहू बेटा और सभी लोग साथ साथ सुख पूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। हे हनुमान जी महाराज, जैसे आपने उस बुढ़िया माता पर अपनी कृपा की है, वैसे ही जो कथा सुन रहे हैं या कह रहे हैं उनके जीवन में खूब सारी खुशियाँ देना। इसके साथ ही एक कथा आप और सुन
लीजिए, एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी जो कि बहुत ज्यादा दुखी रहा करते थे। एक समय ब्राह्मण जंगल में हनुमान जी की पूजा के लिए गए। वहाँ पर उन्होंने पूजा के साथ हनुमान जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी मंगलवार को पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में अपने हनुमान जी को भोग लगाकर दही भोजन दिया करते थे। एक दिन व्रत के दौरान ब्राह्मणी न ही भोजन बना पाई, न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण लिया था कि अगले मंगलवार को ही अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग करके भोजन कराएंगे, हनुमान जी को भोग लगाएंगे। वह भूखी प्यासी लगभग 6 दिनों तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह होश में आई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हो उठे। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा, यह पुत्र तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर के ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई। उसने अपने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय के उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तब उस बालक को देखकर उसने पूछा, ये कौन है? तब ब्राह्मणी बोली, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने ये बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में फेंक दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा, मेरा मंगल कहाँ है? तब पीछे से मंगल मुस्कुराकर आया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण भी आश्चर्यचकित हो गया। रात को भगवान हनुमान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने बताया कि यह पुत्र उन्होंने ही उसे दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर खुश हुआ। उसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को गरीबों की सेवा करने लगे, हनुमान जी की विशेष पूजा किया करने लगे और पशुओं अर्थात बंदरों की सेवा में अपना समय व्यतीत करने लगे। जो मनुष्य मंगलवार का व्रत करता है, नियम से व्रत करता है, तो हनुमान जी की कृपा से उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। सदा सर्वदा जीवन में कृपा बनी रहती है। तो प्रिय श्रोताजनों, ये थी आज की प्रिय कथा मंगलवार की, क्योंकि मैंने आपको श्रवण कराई। आप और हम नियमित रूप से कथाएं सुन रहे हैं। पद्म पुराण में उत्तरखंड में वर्णित पौष महीने की श्रेष्ठ कथाएं। उन्हीं की कथाओं की कड़ी में महादेव कहते हैं सुंदर रूप में, जो कि बहुत ही अद्भुत है।